जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे जून में पहला प्रदोष व्रत कब है, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो आइए जानते हैं। इस बार ज्येष्ठ माह की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ हैं। इनका एक शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं। शिव पूजा के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी ये दोनों ही तिथि भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इस साल जून में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में शिव पूजा का दोगुना फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की तिथि और मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत 4 जून दिन मंगलवार को हैं। एक ही दिन दोनों व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। मंगलवार होने से ज्येष्ठ माह के पहला भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसमें शिव संग बजरंगबली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की शिव पूजा के मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को सुबह 12:18 से शुरू होकर 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को समय की जाती है। वहीं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून 2024 को 7:54 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा रात्रि निस्ता काल मुहूर्त में होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा का समय शाम को 7:16 से रात 9:18 तक रहेगा। मासिक शिवरात्रि पूजा का समय रात 11:59 से प्रातः 12:40 तक रहेगा। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा का जल्द ही फल प्राप्त होता है। वहीं शिवरात्रि की रात शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग जीवन साथी, धन समृद्धि में वृद्धि और अपार खुशियां पाने के लिए की जाती हैं। लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या फिर विवाह में बाधा आ रही होती हैं, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माई की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया माई को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर विधि विधान से उनका पूजन करती, भोग लगाती। उसके बाद मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा कर लेता हूँ। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु बने हनुमान जी ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे उल्टा लटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा, साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया माई के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा ली। जब आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया माई अपने घर के अंदर चली गई, साधु महाराज जब भोजन पकाकर बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले।
बुढ़िया माई ने आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी क्यों कर रहे हो साधु महाराज। पर साधु महाराज नहीं माने, वृद्धा से बोले, अगर मंगलिया को नहीं पुकारा तो मैं ये भोजन नहीं करूँगा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा बहुत खुश हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को शनि बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आप मानसिक तनाव की समस्या से परेशान हैं तो भौम प्रदोष व्रत पर गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही पूजा के बाद चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है या शादी तय नहीं हो पा रही है तो मंगल दोष के चलते आ रही है, ऐसा कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत पर स्नान ध्यान के बाद जल या गंगा जल में शहद और सुगंधित फूल मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भौम प्रदोष व्रत पर शुद्ध घी और पंचम रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इससे जातक को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। मकर और कुंभ राशि के जातक नारियल जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम पहली बार प्रदोष व्रत कर रहे हैं, पूजन सामग्री के बारे में नहीं जानते, तो आइए इसे भी जानते हैं। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, आरती के लिए थाली, धूप दीप, शुद्ध घी, सफ़ेद वस्त्र, हवन सामग्री एवं आम की लकड़ियाँ। आइए साथ ही पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़कें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांध लें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग विराजमान करें। अब कच्चा दूध मिले जल से अभिषेक करें। गंगा जल अर्पित करके बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग अथवा मौसमी फल चढ़ाएं। धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं तथा शिव जी की आरती करें और भोग लगाएं। इसी तरह शाम को प्रदोष काल के समय में, अब प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में शिव जी का पूजन करें। अगर प्रदोष तिथि मंगलवार के दिन आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करें तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत में इन मंत्रों का जाप करने से ग्रहों की शांति होती है। मंत्र हैं: ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते अंजनानाय महाबलाय स्वाहा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, ओम ऐं अंकारकाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, ओम हम हनुमते रुद्राकाय ओम फट, ओम शिवाय नमः, ओम ह्रीं नमः शिवा ह्रीं ओम, ओम हम हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्राय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूरकोटि संप्रभा रामदूताय स्वाहा। इन मंत्रों का जप करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां या ग्रहों के दोष भी शांत हो जाते हैं।
तो ये थी 2024 में पढ़ने वाले भौम प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, उससे जुड़ी पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।